अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियलों में आयशा, जैसा कि हमने कहा था कि नौशीन ही माहम को किडनैप करवा रही है और उसके पीछे उसके यही इरादे थे। अब यहाँ पर माहम जब रिहा होकर आई तो वो तो आयशा को ही कसूरवार समझती है, क्योंकि नौशीन ने उसके जहन में डाल दिया कि आयशा के अलावा भला कौन तुम्हें किडनैप करवा सकता है, भला किससे तुम्हें मतलब हो सकता है। अब यहाँ पर वो तो आयशा पर भड़क उठी, भला क्यों तुमने मुझे किडनैप करवाया? मैं तो अजमेर से शादी नहीं करना चाहती थी, आंटी से पूछो, मैंने इनकार कर दिया था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी और तुम्हारी अच्छाई ने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं ये कदम ना उठाऊं। लेकिन आज आज तुम्हारी इस हरकत ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आयशा अपनी सफाई में कहती रही, मैं इतना नहीं गिर सकती कि तुम्हें किडनैप ही करवा दूं। हाँ, बेशक तुम्हारा अजमेर से शादी करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं जलती हूँ क्योंकि वो मेरे शौहर हैं, लेकिन फिर भी इस हद तक मैं नहीं जा सकती। लेकिन माहम ने तो ना आओ देखा ना ताओ अपना फैसला सुना दिया। बहुत जल्द मैं अजमेर से निकाह करने वाली हूँ, पहले मंगनी होगी फिर शादी होगी। अब यहाँ पर दादी और अजमेर के वालिद भी कुछ ना बोल सके, क्योंकि नौशीन ने भी तो हुक्मन कह दिया कि बहुत जल्द अजमेर की मंगनी माहम से हो जाएगी। अब यहाँ पर वालिद बस इतना ही कहते हैं कि ये तमाशा घर में मत लगाना, लेकिन नौशीन तो ये तमाशा घर में ही लगाएगी ताकि सबके सामने लगे और सबके दिलों पर छुरियां चलें। ऐसे में आयशा काफ़ी साबित कदमी से चल रही है, क्योंकि वो अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ करती है कि उसे हर मामले में साबित कदम रखना, उसे हर मामले में अपना शुक्रगुजार बनाना। तो फिर अल्लाह पाक कैसे भला आयशा की दुआएं नहीं सुनेगा। अब यहाँ पर आयशा जो कि हर मामले में सब्र किए बैठी है, खुदा पर तवक्कल है उसका, इसलिए तो किसी से जेलस नहीं होती, किसी से हसद नहीं करती। हम यहाँ पर जब अजमेर की मंगनी की बात आई तो घर में जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गई। अजमेर भी इन तैयारियों में भरपूर हिस्सा लेता है, हर काम अपनी निगरानी में अपनी मर्जी से करवाता है। उम्मे आयशा तो सिर्फ ये सब कुछ देख रही है, लेकिन फिर जब मंगनी का दिन आया, बड़ी ही हिम्मत बड़ा ही हौसला करते हुए अपने शोहर के कपड़े खुद ही अलमारी से निकाल कर लाती है। ये आपकी मंगनी का जोड़ा, इसे पहनकर आप तैयार हो जाइए। तो अजमेर भी आयशा की तरफ सिर्फ देखता ही रहा, कितना सब्र है ना तुम में। और यहाँ पर आयशा कह देती है, हाँ मुझ में सब्र है और ये अल्लाह पाक की तरफ से ही मिलता है, क्योंकि सब्र इंसान को गिरने नहीं देता, ना ही किसी के कदमों में, ना ही किसी की नज़रों में। और मेरे अल्लाह पाक मुझे ना तो किसी के कदमों में गिराना चाहते हैं और ना ही किसी की नज़रों में, इसलिए तो ये सब्र मुझे अता कर दिया। और बहुत जल्द माहम को मालूम पड़ जाएगा कि मैं उसके किडनैपिंग के पीछे नहीं थी, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक मेरा सच सबके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। अब तो अजमेर भी मंगनी के लिए बाहर आकर बैठ ही गया, साथ साथ आयशा को देखता है और साथ ही मंगनी की अंगूठी माहम को पहना रहा है। अब यहाँ पर अजमेर बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि अजमेर ने जिस गुनाह को छुपाने के लिए निकाह किया था, तब तक तो उस पर कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि शायद कुदरत ने उसका कफारा कबूल कर लिया था। लेकिन अब गुनाह के ऊपर जो ये ज्यादती कर रहा है उम्मे आयशा के साथ, तो यहाँ पर तो कुदरत उम्मे आयशा के आंसुओं को ज़ाया नहीं होने देगी। बेशक जब कुदरत अपने नेक बंदों को आजमाती है और जब वो साबित कदम रहें, सब्र के साथ हर हालात का मुकाबला करते रहें और फिर भी अल्लाह पाक से रजू करें, उसकी इबादत को ना छोड़ें, तो फिर अल्लाह पाक अपने उस पसंदीदा नेक बंदे को बहुत अच्छे से नवाजता है। इसलिए अजमेर और माहम का रिश्ता तो डगमगा ही जाएगा, सिर्फ रेत के ज़र्रों की तरह बहुत जल्द ये हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन मजबूत रहेगा तो सिर्फ आयशा और अजमेर का रिश्ता। लेकिन उससे पहले आयशा पर यह हकीकत भी बहुत जल्द अब खुल जाएगी कि अमजद साहिब की मौत के पीछे अजमेर ही मुजरिम है।